जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर अचीवर्स पे। साथियों, मैं हूं आपके एजुकेटर चितन। साथियों, जैसा कि भैया आप सभी जानते हैं, आप सभी साथी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हरियाणा में जो आरओएच वाली, जो रेस्ट ऑफ हरियाणा वाली वैकेंसी है, वो कब आएगी। ठीक है, रेस्ट ऑफ हरियाणा वाली वैकेंसी का तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी तो भैया आपका जो मेवात कैडर है उसका रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच एक खबर जो है वो देखने को मिल रही है। शायद कुछ हद तक सुकून तुम लोगों को मिल सकता है, लेकिन कितना सुकून मिलेगा ये भी देखना बाकी है। ठीक है, अभी हरियाणा के अंतर्गत एक योजना आ रही है जिसमें संस्कार शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। ये संस्कार शिक्षक, अब जो भी साथी 12th पास हैं, ठीक है ना, जिन लोगों ने इंटर पास कर रखी है, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि 12th पास वाले भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो कब विज्ञापन आएगा, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, उन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाली हर अपडेट आपको टाइम से मिल सके। आप लोगों के बहुत टाइम से जो कमेंट आ रहे थे, सर ये संस्कार शिक्षक क्या, इसके बारे में बता दो। तो मेरे भाई, एक पूरी फुल डिटेल आपको मिलने जा रही है, और इस जानकारी को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार जुड़े, सब्सक्राइब करे हुए बिना मत जाना, क्योंकि आने वाली जितने भी अपडेट हैं वो आपको तभी मिल पाएंगी। तो ये जो संस्कार शिक्षक है, पीआरटी वैकेंसी, यानी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों में ये संस्कार शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। अब इसके लिए आवेदन कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी, इनको कितना काम करना पड़ेगा, क्या है, उन सब चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी, कितने पद आएंगे, ठीक है, रिक्त पद कितने हैं, एज लिमिट पे हम लोग बात करेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, इस पे बात करेंगे। तो आप सभी साथी अंत तक पूरे सेशन को जरूर देखना। ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी है, आपने देखी होगी, है ना, और एक नई न्यूज भी आई है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा इसके जस्ट बाद। ठीक है, जो कल की न्यूज है वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो मेरे भाई, अभी देखो यहाँ पे आपने देखा है कि प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे संस्कार शिक्षक। कहाँ पे बात हो रही है, प्राथमिक स्कूलों की बात हो रही है। ठीक है, नए सत्र से होगी नियुक्तियां, जो नया सेशन स्टार्ट होगा आपका अप्रैल से। ठीक है, अंशकालिक तौर पर की जाएंगी, जल्द जारी होगा विज्ञापन। ठीक है, अब नए सत्र से स्टार्ट करना है, तो मतलब आप मान लो कि मार्च में कभी भी, है ना, मार्च में कभी भी ये विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं योग्यता की, तो मेरे भाई ध्यान रखना, जो एलिजिबिलिटी है वो रखिए कितनी, 12th पास। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सीटेट चाहिए जी, 12th पास इसमें इन्होंने योग्यता रखी है। आयु सीमा है कितनी, अब आपकी 18 से लेके 42 वर्ष, यानी ऐसे साथी जिनकी एज मिनिमम 18 वर्ष है, ठीक है, 18 वर्ष है, आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज अगर आपकी 42 ईयर्स है तो आप भर सकते हैं। साथ ही साथ जो रिजर्व कैटेगरी से अगर मैं बात करूं, जैसे SC ST है, ESM है, DSM है, ठीक है, इनको अलग से 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट रहेगी। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। और इसमें सबसे बड़ी और खास बात क्या है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, कि जो 33% पद हैं, मान लो जितने भी पोस्ट आई, जितनी भी पोस्ट आएंगी, उसमें से 33% जो है रिजर्व रहेंगे, किसके लिए, फीमेल्स के लिए। तो ये काफी अच्छी बात है मेरे भाई, कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए 33% का आरक्षण है। तो अब कहीं ना कहीं एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, है ना, जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए एक अच्छा सराहनीय कदम बोल सकते हैं। लेकिन इससे कभी भी आप सोच के खुश मत हो जाना कि भैया चलो रेस्ट ऑफ हरियाणा नहीं आ रही तो यही सही है। ये अंशकालिक तौर पे ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब क्या क्या इसमें विस्तृत जानकारी, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। और सैलरी जो मिलेगी आपको, वो 9,240 रुपए मासिक मिलेगी। पद लगभग ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8,500 के आसपास पद जो है हमको वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं पहले क्या क्या है, फिर मैं आपको सारी बात समझाऊंगा। अब इसके लिए देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीड पड़ेगी आपको, तो एक बार वो भी समझ लो कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको करके रखना है तैयार। 10th और 12th की जो मार्कशीट है, प्लस जो आपका सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए आपके पास। एक विशेष बात जरूर रखिएगा, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रख लेनी है मेरे भाई। 12th में अगर आपके 50% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। 50% मार्क्स आपके 12th में चाहिए चाहिए, इसके लिए ये अनिवार्य है। आधार कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको। जाति प्रमाण पत्र अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो, ठीक है, बैंक पासबुक और ESM DSM सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिएगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब देखो, ये है आपका लेटेस्ट न्यूज, ये आप देखेंगे भास्कर खास की रिपोर्ट, जिसमें आप देख पा रहे हैं, मैं सारी बातें आपको यहाँ पे एक एक करके ये पढ़ के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी शायद पढ़ पा रहे होंगे। देखिए भाई, प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त होंगे अंशकालिक संस्कार टीचर। ठीक है ना, संस्कार टीचर मतलब एक तरीके से जो मोरलिटी वगैरह है, लोग बच्चों को संस्कार वगैरह सिखाने हैं ना, वो उसके लिए इनको हायर किया जा रहा है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया आपको कि 33% पद जो है वो फीमेल्स के लिए हैं। विज्ञापन जल्दी जारी हो जाएगा। ठीक है, और जो इनको सैलरी मिलेगी वो 92-40 रुपये मैंने बताई दी आप लोगों को।
अब देखो यहाँ पे केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड के निदेशक नरेश सेलपाड़ ने कहा है कि देश में नई शिक्षा नीति के तहत जो हमारी एनईपी आई है मेरे भाई, ठीक है, एनईपी 2020 थी, तो उसकी ये बात कर रहे हैं कि एनईपी के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति एवं गौरव का भी ज्ञान करवाया जाएगा, जो हमारी कल्चर वगैरह है वो समझाया जाएगा, वो सिखाया जाएगा, ठीक है। साथ ही उसे नैतिक संस्कार जो मोरल वैल्यूज हैं, एथिक्स है ना, वो सिखाए जाएंगे। तो इनकी शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए बाकायदा प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में, जो प्राथमिक स्कूल है उसमें संस्कार अध्यापक की भी नियुक्त होंगे। तो नए पद जो है सृजित हो रहे हैं, ये बात आप ध्यान रख लेना। वे अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक वाली बात कि भैया इसके लिए ना उन्होंने ये बात भी बोली है कि भैया सिलेबस भी है ना, सिलेबस भी बाकायदा तैयार किया जा रहा है, और ये अध्यापक अंशकालिक होंगे और ये हर रोज 2 घंटे, ठीक है, यानी डेली इनको ये नहीं कि पूरे दिन पढ़ाना है मेरे भाई। जैसा आपने देखी सैलरी इतनी कम मिल रही है, ठीक है, 9,200 यहां बताया था मैं, 9,240 रुपए, लेकिन ये बात भी आप ध्यान रखो कि केवल 2 घंटे इनको डेली पढ़ाना है, ठीक है, केवल और केवल 2 घंटे ही इनको पढ़ाना है डेली। तो इन्होंने यहाँ पे ये बात करी कि हर रोज 2 घंटे ये विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। शैक्षणिक योग्यता मैंने बताई दी आप लोगों को यहाँ पे कि 12th पास जो है रखा गया है। साथ ही आवेदक की आयु जो है वो प्रदेश में नियुक्त नियमों के अनुसार 18 से 42 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 3 साल की छूट भी रखी गई है। 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब देखो, एक एक घंटा दोनों स्कूलों में देनी होगी सेवाएं, मतलब सिंपल सी बात यह है। निदेशक नरेश सेलपाड़ ने क्या बताया कि चयनित जो प्राइमरी स्कूल में नियुक्त संस्कार अध्यापक होंगे उनको महज 2 घंटे ही, है ना, ओनली 2 आवर्स, 2 घंटे ही अपनी सेवाएं देनी होंगी, जिसके एवज में उन्हें 92 से 40 रुपए के आसपास वेतनमान दिया जाएगा। यदि एक गांव में एक स्कूल है तो उनकी ड्यूटी उसी स्कूल में होगी, और यदि गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं तो अलग अलग दिनों या फिर एक ही घंटा दोनों स्कूलों में सेवाएं देनी होंगी। कुल मिला के जैसे एक दिन दे दिया इस वाले स्कूल में, दूसरे दिन दूसरे वाले स्कूल में, ठीक है। या फिर ये कर सकते हैं कि भैया हर दिन जो है 1 घंटा यहाँ पढ़ाओगे, 1 घंटा यहाँ पढ़ाओगे, कुल मिला के पढ़ाना 2 ही घंटे आपको, है ना, 2 ही घंटे आपको पढ़ाना है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि 7 लोगों की कमेटी इसमें गठित होगी। ये सारी चीजें हैं, बेसिक सी बातें आप लोग देख लेना। अब यहाँ बोलेंगे किसी बड़े गांव या कस्बे में 2 से अधिक प्राइमरी स्कूल होने पर वहां 1 से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति हो सकेगी। ये बात भी कह रहे हैं कि मान लो अगर कोई बड़ा गांव है या कोई कस्बा है और वहां पे 2 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल है, तो वहां पे क्या करेंगे, जो अंशकालिक संस्कार शिक्षक होंगे उनकी नियुक्ति 1 से ज्यादा हो जाएगी। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये आप देख लेना कि विज्ञापन इसका जल्द जारी हो जाएगा, मतलब अगले सत्र से इनको अगर स्टार्ट करना है तो आप ये मान के चलिए कि मेरे भाई मार्च अभी स्टार्ट होने वाला है, मार्च फर्स्ट वीक में आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी बात मैंने बताई दी यहाँ पे। नए सत्र से अध्यापक स्कूलों में शिक्षा देते नजर आएंगे। जो नया सत्र हमारा स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल से, तो अप्रैल से ये चीजें सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ये बात आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है। बाकी सारी बातें मैंने बता दी, सिलेबस वगैरह रेडी हो रहा है। ये मेन बातें हैं। 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। एज लिमिट कितनी है? अब भाई मेरे एक चीज ध्यान रखना, ये अंशकालिक है। आपकी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा वाली वैकेंसी है, रेस्ट ऑफ हरियाणा जो आरओएच वाली है, मेरे भाई देखो आरओएच वाली भी आपकी आएगी। ये बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जैसे मेवात वाला आया था ना, मेवात का भी मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा कि मेवात में वैकेंसी आएगी आएगी पक्का आएगी। वैसे ही आप ये मान लो कि ये जो रेस्ट ऑफ हरियाणा ये भी आपको आते हुए दिखेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पहले मेवात कट वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब कोई तुम्हारा डाउट बचा तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पे पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।